देखिए बच्चों, आज हम लोग चलेंगे गॉस विलोपन विधि, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। और हो सकता है ये आप लोग पढ़ के आए होंगे, हाई स्कूल या इंटर में भी पढ़ के आए होंगे। 3 समीकरण दिए होगा, उससे एक्स वाई जेड के मान निकालना। ये हमें उम्मीद है कि आप लोग सब लोग पढ़ के आए होंगे। इसके निकालने की 2 विधि होती है। ठीक है, एक तो ये विधि होती है, एक होती है मैट्रिक्स द्वारा। शायद अगर जो बच्चे बीएससी करके पॉलिटेक्निक करने आए होंगे तो बीएससी सेकेंड ईयर में एक उसकी किताब अकेले आती है मैट्रिक्स, शायद वो पढ़ के आए होंगे तो उनको पता होगा किस प्रकार से वो हम लोग उसको हल करते हैं। ठीक है। और जो इंटर से है उनके लिए हम आगे चल के वो विधि बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, आपको ये फिलहाल बहुत सरल है, आप लोग लगा के आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस विधि में लगाने के लिए। तो इसको लगाने के लिए हमारे पास समीकरण दी हुई है। देखिए, पहला समीकरण दिया हुआ है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है और ये तीसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 समीकरण हमारे पास आराम से दिए हुए हैं। अब करना क्या है, हमको इनमें से कोई समीकरण लेके हल करके उससे हमें एक्स वाई जेड के मान निकाल लेने। हमारा समीकरण हल हो गया, हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं हल करने से। ठीक है, सॉल्यूशन से। देखिए, सबसे पहले हम करें क्या, इसमें से हम कोई समीकरण देखें जिसको हम लेके हल करें और उसको एक समीकरण हम लोग बना लें। तो हम करते क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से जिससे कोई दिक्कत ना हो। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 6z बराबर माइनस का 12 है। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x प्लस 4y माइनस z बराबर माइनस का 5 है। इसको हम लोग घटा लेते हैं, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये हमारा घट जाएगा तो ये हमारा माइनस का 3y आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये हमारा घट के माइनस का 5z आ जाएगा बराबर ये माइनस ये प्लस, तो ये हमारा घट के माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको इन दोनों समीकरणों से लेके हमारे पास एक समीकरण मिल गया जो कि जिसको हम कोई नंबर दे दें, ये हमारे 3 तक चले थे, ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अभी तक 3 समीकरण थे, अब ये 4 समीकरण हो गया। अब करें क्या, अब हम किसी और समीकरण को लेके और उसमें से हम एक समीकरण और बना लेते हैं जिससे हमारी थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब करते क्या है, समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तथा समीकरण 3 में घटाने पर। या तो हम इतनी भाषा नहीं लिखते, ठीक है, या भाषा हम इतनी लिखते ही नहीं, समीकरण हम यहाँ 1 लिखते, उसमें 3 का गुणा कर लेते, समीकरण नीचे 3 लिख लेते तो हल हो जाता। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने ये पूरी परिभाषा इसमें हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण 1 में 3 गुणा करना है, समीकरण 1 ही है हमारे पास, यहाँ पे हम 3 का गुणा कराए ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 में घटाने पे कह रहा है, तो सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 को सबसे पहले हम लिख लें, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 में उसमें गुणा करा लेते, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12 हो जाएगा, y आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3z हो गया, और ये आ गया बराबर 5 3 15 माइनस का, ये हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, अब इसको हम
घटा लेते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण जो हमारा एक दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लिख गया, तो ये हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस का 13y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये प्लस का है, ये आपका घट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये हमारा माइनस का आ जाएगा कितना, ये सॉरी ये प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस बड़ा है। ये हमारा प्लस का आ गया कितना 2z, और ये हमारे पास हो गया कितना, ये हमारे पास आ गया प्लस का 15 4 19 हो गया। ठीक है, अब हम इसको समीकरण नंबर 5 कह दे रहे हैं, ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम करें क्या, अब देखिए यहीं देख लीजिए, हम भाषा थोड़ी कम लिखेंगे। समीकरण 4 में हम करते हैं क्या है, 13 का मल्टीप्लाई करा दें, 13 का गुणा करा दें, और समीकरण नंबर 5 पे हम 3 का गुणा करा दें। ठीक है, तो देखिए सीधे हम लिखे दे रहे हैं गुणा करा के जोड़ देने पे। ठीक, तो हम देखिए लिखे दे रहे हैं समीकरण ये 4, ठीक है, इंटू यहाँ पे समीकरण 4 में हमने 13 का गुणा किया है, फिर हमने प्लस किया है, समीकरण नंबर 5 किया है, 5 पे हमने इंटू कर दिया है 3 का। ठीक है, करके जोड़ने पर। ठीक है ना, ठीक है, अब कन्फर्म है। देखिए अब जब इस पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 39 39। जब इस पे गुणा करेंगे माइनस का, तो पहले 5 को हमको करना है, तो पहले कोई भी कर लीजिए, सब वही है। ठीक है, जोड़ के घटाने पे हमको करना होगा, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ घटाने पे। ठीक है, ये घटाने पे हो जाएगा, तो हम देखिए इसमें करेंगे माइनस का 39y हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 पचे 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 65z हो जाएगा, बराबर माइनस का 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये भी हमारा माइनस का 39 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6z हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, घटाने पर, यहाँ पे जोड़ने की जगह घटाने पर कर लेना। ठीक है, अब देखिए जब घटाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 और 6 71 जेड बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए यहाँ 19 3 का 57 होता है, ये हमको 57 चाहिए, यहाँ पे यहाँ 57 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब यहाँ पे हमने गुणा कराया है 3 का, ये तो 19 3 का 57 होगा, 57 लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जोड़ जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जेड बराबर आ जाएगा 148/71। इसका मतलब जेड का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए जेड का मान आ गया है। हम करें क्या, समीकरण 4 में जेड का मान रखने पर, समीकरण 4 हमारे पास ये है, इसमें जेड का मान हम रख दें। ठीक है, तो देखिए समीकरण 4 में जेड बराबर 148/71 रखने पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हम मान रख ले समीकरण नंबर 4 पे। ठीक है, जेड बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ये 3y हो जाएगा, ये हमारे पास -5 इंटू जेड का मान हो जाएगा 148/71 बराबर माइनस का 7। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान रख लिया, तो हमको y का मान चाहिए, तो हम सीधे y का मान निकाले ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, ये उधर गया, अंदर क्या बचेगा, -7 -5 इंटू 148/71। अब बेटा
जब पॉलीटेक्निक कर रहे हो तो ये इसको हल कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, ये जुड़ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा और इसका भाग हो जाएगा, जहाँ आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे y बराबर आपका मान लिखे दे रहे हैं -81/71 आपका y का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास z का मान हो गया, y का मान हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए x का मान, तो अब हमको करना क्या है, x और y का मान समीकरण नंबर 1 पे हम रख ले, ठीक है। समीकरण 1 में z तथा y के मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 देखिए क्या है हमारे पास, समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + 4y - z बराबर -5, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण में हम इसको मान को रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम मान रखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास x का मान चाहिए तो बराबर ये हमारे पास x बराबर नहीं होगा, ये x प्लस होगा 4 × y का मान हमारे पास क्या निकला है माइनस, ये -81/71। फिर हमारे पास माइनस z का मान क्या निकला है, हमारे पास z का मान निकला है माइनस हो गया 148/71 बराबर -5 है, ठीक है। यही है। अब देखिए इसको आप लोग आराम से हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा, देखिए थोड़ा बहुत हम हल कर दें, ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -5, ये हो जाएगा प्लस, इनको हल कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 324/71, ये हो जाएगा प्लस 148/71, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा, लासा लेके हल होगा, 71 लासा आ जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा, इसमें 71 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपका घट जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 117/71, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास अभीष्ट हल क्या हो गया, अब हमारे पास जो अभीष्ट हल हो गया, वो अभीष्ट हल हमारे पास हो गया, अभीष्ट हल। देखिए x बराबर हमारे पास आ गया 117/71, ठीक है। x का मान आ गया, देखिए यहाँ पे हमारा y का मान आया था, ये हमारा y का मान आ गया, y का मान क्या आया था -81/71, यहीं पे हमारा z का मान आया था, क्या आया था 148/71, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको आंसर चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप किसी भी समीकरण में ये तीनों मान रख लीजिएगा, ठीक है। या x y z के तीनों मान रख लीजिए, अगर बराबर हमारे जो उसके बराबर है वो मिलता है, देखिए जैसे हम x का मान यहाँ रख ले, y का मान यहाँ रख ले, z का मान इन पर रख ले और उसको हल कर ले, अगर बराबर -12 मिलता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हमको मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा, देखते हैं फिर उसको, ठीक है। आगे अब देखिए हमने बताया था इसको हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखिएगा, लेकिन सवाल भी दूसरा होगा और मेथड भी दूसरा होगा, इसी में दोनों मेथड नहीं होंगे। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन दूसरा होगा जिसमें दूसरा विधि चलेगी, ठीक है। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी हम लोग एक विधि को देख के आए, हल करके आए, दूसरा विधि को हमको हल करना है मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स में हमारा रो भी चलता है, कॉलम भी चलता है, और कितने बाई कै का रो है या कै बाई कै का कॉलम है हमको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन चलने से पहले हम ज़रा उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लें। तो चलिए इसी में हम थोड़ा सा आपको हम नॉलेज दिए दे रहे हैं। अब हमको जैसे रो के बारे में पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले छोटा सा उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 करके ROW रो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये BSc सेकेंड ईयर में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जब मैट्रिक्स की तरह से हल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए क्या कॉलम है क्या रो है। अगर हमको ये पता नहीं होगा तो हम उस विधि को हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए
दिया है रो। रो होता क्या है, अगर हमने कोई चीज़ मानी x, अगर हमने x बराबर हमने ये मान लिया, ठीक है, माना 2, 7, -8, 6 और 5 मान लिया। अब देखिए बच्चों, हमने जो ये कोष्टक लगाया है, ठीक है, भूल से भी जब मैट्रिक्स की बात हो तो इसको कोष्टक नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको कोष्टक भूल के भी नहीं कहेंगे कि हम कह दें कि ये बड़ा कोष्टक लगा है तो ये बड़ा कोष्टक हमारा नहीं है। जब मैट्रिक्स की बात होगी तब हम कहेंगे x बराबर दिया है मैट्रिक्स 2, 7, -8, 6, 5। और दूसरी बात, जब भी मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज़ लिखी होती है, जब भी मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज़ लिखी होती है तो उसमें कामा नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान देना, उसमें कामा नहीं लगता है, अन्यथा वो गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे क्या बन गया, 1/5 टाइप की मैट्रिक्स बन गई। मतलब क्या है, इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ द टाइप क्या हो गया, 1/5, ठीक है, 1/5 टाइप की हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब चलते हैं हम, मतलब कि दूसरी क्या है, कॉलम पे। उसमें कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा हम देखते हैं, कॉलम COLUMN कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने इसको x बराबर माना था तो हम उसको कोई कुछ भी बराबर मान सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको x माना है और हम y मानेंगे, आप इसको a मान सकते हैं और दूसरे को b मान सकते हैं। एक हमने समझाने के लिए आपको मान के हमने इसको लेके चले हैं। देखिए, हम मानते हैं y लेके चलते हैं। अगर y बराबर हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और जिसमें हमारे पास कुछ अंक दिए हुए, 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये लेके चलते तो ये हमारा, इसको बड़ा कोष्टक, हम दोबारा फिर कह रहे हैं इसको बड़ा कोष्टक मत कहिएगा। जब मैट्रिक्स की बात हो रही थी, ये y बराबर मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये जब मैट्रिक्स लिखी जाएगी 3/1, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है 3, ठीक है, और 3 एलिमेंट है। इसमें एक ही रो है और 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 3/1 मैट्रिक्स, ठीक है। ये था आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आगे लगा नहीं सकते, इसलिए हमने इसको आपको थोड़ा सा समझाया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, हमारे पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, हमारे पास 3 समीकरण। अब इसको हम करें क्या, सबसे पहले तो दिए गए समीकरण को सॉल्व करके चलते हैं कि दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में, मतलब मैट्रिक्स को ही आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है। देखिए, अब इसको हम आव्यूह रूप में कैसे लिखें। अब ये हमारी मैट्रिक्स है किस प्रकार की, ये हमारी जो मैट्रिक्स बनी है वो बनी है AX बराबर B प्रकार की है, ठीक है, जिसमें हमारे A के भी एलिमेंट होंगे, B के भी एलिमेंट होंगे और C के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए, A और B और C के एलिमेंट लिखे कैसे जाते हैं। देखिए, बराबर चले, हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ये समीकरण है, ये अब देखिए, अभी हम कहो तो रो वाइज लिख दे या कॉलम वाइज लिख दे। अभी देखिए, हम लिखते क्या है, कॉलम वाइज हम लिख के बता रहे हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, ये कॉलम है, रो नहीं है, ये कॉलम है, ठीक है। तो देखिए, हम लिखे दे रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया,
ठीक है। इसके बाद -2 -1 -2, इसके बाद क्या हो गया -2 -1 हो गया, और इसके बाद आ गया हमारे पास, देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास x बराबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जब x बराबर नहीं दिया हुआ तो हमारे पास x, ये वाला हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दिया हुआ है 3, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास z बराबर नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ z बराबर नहीं दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे मान हो जाएगा 0। यहाँ पे दिया हुआ है 1, ये हमारे पास हो गया 1, ठीक है। और देखिए ये हमारे पास हो गया 1, ठीक है, ये 1 हो गया। ये हमारा दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गए, और इधर हमारे पास ये आ गया x, ये y, ये z, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब हमारे पास अब जो बचा हमारे पास c के एलिमेंट वो हो गया 6 -6 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 5 है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए अब करना क्या है हमको इसमें, अब क्या है, अब इनको हम a और x और b को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके मान हम अलग अलग दर्शा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए a का हमने जब लिखा तो a का मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2 1 0 -2 -1 3 हो जाएगा, 0 और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे a के एलिमेंट हो गए। अब b के एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए b के एलिमेंट हमारे ये हो जाएंगे x y z, ये हमारे ये x के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे x के, ठीक है। तो ये हमारे x के एलिमेंट हम लिख लें यहाँ पे, ये x के एलिमेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा x y और z, ठीक है। अब बचा हमारे b के एलिमेंट, तो b के एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे -6 1 और -5, ठीक है। ये तो हो गया हमारे जो अवयव था, जो मैट्रिक्स थी, उनको पहले हमने एक साथ इसमें दिखाया, फिर उनको हमने अलग अलग करके दिखाया, ठीक है। अब होता क्या, अब इनको हल करने वाली बात आती है। तो अब होता क्या, एक छोटा सा फार्मूला होता है, C बराबर मैट्रिक्स A इंटू B, ठीक है। इसको कुछ लोग कुछ भी कहते होंगे, हम इसको सच डैट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको a इंटू बी करके लिखना है, ठीक है, a इंटू बी करके लिखना है। तो देखिए ये हमने बना लिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें हम पहले a के एलिमेंट लिख लेते हैं, जिसमें 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया और 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इसके बाद b के एलिमेंट, तो सच दैट b के एलिमेंट -6 1 -5, ठीक है। अब बारी आती है इसको हल करने की। तो सबसे पहले हम करें क्या, इस पे हम, क्योंकि हमको 1 1 लाना होता है, ठीक है, सबसे मेन बात तो हमको 1 1 लाना होता है। तो हम करें क्या, इसमें क्या है, ये R1 रिप्लेस 1/2, ठीक है। मतलब हमारा ये काहे में हो रहा है, ये हमारा रो में हो रहा है, रो में हम कर रहे हैं। तो हमारे पास अगली जो नेक्स्ट रो बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा, देखिए अगली जो हमारे पास रो बनेगी, क्योंकि ये चल रहा तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। बाकी सारे पद हमारे सेम वैसे ही आ जाएंगे, ठीक, बाकी सेम हमने वैसे ही उतार दिया, 3 -2 -5। अब देखिए अभी हमें करना क्या है, अगर हम इन दोनों को 0 कर लें तो हमारा क्वेश्चन यहीं से हल हो जाएगा। तो इन दोनों करने के लिए अगर हम करें कि R2 - R1 कर ले, R2 -R1, ठीक है, R2 -R1 कर लें तो हमारा ये दोनों पर 0 हो जाएगा, ये सेम रह जाएगा, इसका मान हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये जैसे था वैसा हो जाएगा, और ये भी हमारा सेम वही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेम वही हो जाएगा। अब देखिए इसका हमने किया, R2 किया, R1 किया, तो ये हमारा 0 हो गया, इसमें भी हमने किया, ये भी हमारा 0 हो गया, ठीक है।
ये हमारा सेम हो गया, इसका मान हमारा बढ़ गया। ठीक, अब देखिए ये नीचे वाला हमारा सेम हो गया, ये भी हमारा सेम चलेगा, ये जैसे था वैसे चलेगा, और ये भी हमारा जैसे था वैसे हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो आने थे वो सब हो गए। अब इससे हम सीधे अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आके अब देखते हैं हमको करना क्या है। तो कह रहा आता अब क्या है, ax बराबर b। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब देखिए समीकरण बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, जेड हमारा 0 तो जेड का कोई मतलब नहीं, बराबर -3। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण x 0 y 0 जेड है हमारे पास, तो जेड बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, और तीसरा देखो हमारे पास x नहीं है, y है और z है, तो हमारे पास तीसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और देखिए दोस्तों ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास x है नहीं है, 3y माइनस 2z बराबर -5, ये हमारे पास तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास ये तीनों है। अब तो हमारे पास देखिए z बराबर तो एक मान आ चुका है, z बराबर 4 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सिर्फ हम इस z का मान हम उठा के समीकरण नंबर इसमें 3 में रख लें। ठीक है, देखिए समीकरण 3 में z बराबर 4 रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में z बराबर 4 रखेंगे तो हमारा 3y हो जाएगा, माइनस ये 2 × 4 बराबर -5, तो ये 3y बराबर 4 दूनी 8 -8 बराबर -5। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये 3y बराबर 5 3 8 3 आ गया, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1। देखिए y का मान हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सिर्फ अब हमको समीकरण तो अब हमको x का मान चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण है, हम किसी में भी एक मान कोई रख लें। ठीक है, कोई भी एक मान रख ले, समीकरण 1 में x का मान रख ले, x का तो रखना है नहीं, हमको y का मान रख लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, देखिए जब y का मान रखेंगे, समीकरण ये है हमारे पास, समीकरण ये है समीकरण हमारे पास। ठीक है, इसमें हम समीकरण लिखे ले रहे हैं, ये हमारे पास हो जाए x माइनस वाई बराबर -3, ये है हमारे पास समीकरण 1, और इसमें हम y का मान रख रहे हैं, ये हो जाएगा x -1 बराबर -3, तो x ये उधर जाएगा बराबर -3 + 1, तो x बराबर क्या आएगा, -2। देखिए हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया, अतः आंसर अपना हम लिखना चाहें तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर बराबर हमारा x बराबर आ गया -2, y बराबर आ गया 1 और z बराबर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स कर सकते हैं, या तो इसी के नीचे व्हाट्सएप की, फेसबुक की और टेलीग्राम की आपको लिंक दिए होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उस पर और अपना कमेंट्स डाल सकते हैं।